Hello and welcome dear students to yet another session on quiz. This time the topic we have selected is functions. Alright, and we are going to do some good questions of this particular topic. Sahil, Nitesh, alright, Gaurav, alright. चलो बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको क्विज का पैटर्न पता है ना। रेगुलर लेक्चर्स तो हमारे एक घंटे के हो ही रहे हैं फ्रॉम 7 to 10। अदर देन दैट ये जो कुछ सेशंस हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन विथ टाइमर विथ इट, है ना। तो अच्छी बात ये होती है कि हमें एग्जाम में जिस तरह से टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है, थोड़ा हमें यहाँ पर उसी का एक प्रोमो जैसा मिलता है, ठीक है। और प्लस क्योंकि आप सब दोस्त साथ में सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, तो आई थिंक काफ़ी मज़ेदार पैटर्न है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम मैथमेटिक्स एजुकेटर समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो तो फंक्शंस जिन्होंने नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि पीछे 7 लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप फंक्शंस का पूरा रिविजन ओनली इन 7 आवर्स कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अगर किसी को फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस या फिर स्पेशल फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने 11th के फंक्शंस टॉपिक को फॉलो करना चाहिए। तो 11th की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। ऑलराइट, चलो बच्चों, तो टेलीग्राम ऐप के बारे में सबको पता है ना। इसके ऊपर अगर आप ऐड होते हो हमारे साथ में, तो आपको काफ़ी सारे बच्चों की तरह डाउट्स वगैरह क्लियर करने की पॉसिबिलिटी मिलती है, राइट। और हम चारों एजुकेटर्स तो उस पर ऑलरेडी हैं ही आपको गाइड करने के लिए। चलो, तो शुभम इज हियर, ईशान इज हियर, ऋतिक, मनीष। ऑल राइट, करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मनीष, गुड आफ्टरनून। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट कर रहे हैं। कितना टाइम मिलता है आपको ये क्वेश्चन करने के लिए? 1 मिनट मिलता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं 1 मिनट में आज के क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं क्या, क्योंकि थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, बट लेट अस ट्राई टू फिनिश इट इन 1 मिनट। ऑलराइट, चलो तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशन f of fx is equal to 1 minus x, then find the value of f of 1/3 plus f of 2/3। ऑप्शंस बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन दिखने में काफ़ी आसान है, ठीक है। और आपका समय शुरू होता है अब। केशव, हाउ आर यू? ऋषि, ऑलराइट ऋषि, आप 2019 में एडवांस देने वाले हो। जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सारे क्वेश्चन वैसे भी हर कोई नहीं करके आने वाला है ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। केशव, नहीं मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी चैट जरूर दिख रही है मुझे। ऑप्शंस आर नॉट क्लियर। ऑल राइट, आर दे क्लियर नाउ? सिंपल ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 2/9। कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। 1 मिनट के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और 30 सेकेंड्स आई विल गिव यू। ऑल राइट, सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन राइट नाउ। अंशु, साहिल, ऋतिक, काफ़ी बच्चे आंसर बता पा रहे हैं, एंड दैट्स इट। ऑलराइट बच्चों, तो 1 मिनट 30 सेकेंड, कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर केशव बता पा रहा है, राइट। KVV भी बता पा रहा है। तुषार ऑल्सो इज गिविंग द करेक्ट आंसर। सुयश, वेरी गुड। तो पूजा, बिल्कुल। अभिषेक, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है A। लेकिन क्या आपने प्रॉपर सॉल्व किया या बस ऐसे ही लग गया कि A होना चाहिए? ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने इसी मेथड से किया है, देन डेफिनेटली आपने काफ़ी अच्छा अप्रोच फॉलो किया था इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। f of fx is equal to 1 minus x। इफ ए फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशन f of fx is equal to 1 minus x, तो स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? क्या मैं दोनों साइड f इनवर्स ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने दोनों साइड f इनवर्स लिया तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा सोचो ये उस साइड गया,
है ना, ऐसा एग्जैक्टली करते तो नहीं है, एक्चुअली किया क्या है हमने, दोनों साइड एफ इनवर्स लिया है, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये बना सकता हूं मैं, आ रही बात समझ में। और बताओ यहां पर और क्या कर सकता हूं, अभी मैं मुझे जो कंडीशंस चाहिए ना वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 यूज करी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 2/3 हो जाएगा ये। और वैसे ही अगर मैंने x की वैल्यू 2/3 सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 2/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1/3। तो कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। और आगे देखो, इससे आंसर आ रहा है क्या हमारा, इससे एक बार में आंसर तो नहीं आया, शायद और भी कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत है हमें। क्या कर सकते हो आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि x के प्लेस में f इनवर्स x रिप्लेस कर दो, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, हम इस तरह के क्वेश्चंस में रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, यश का भी करेक्ट आंसर आया है। अगर मैं f इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करता हूं उसके अंदर तो क्या आएगा, f ऑफ f इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस f इनवर्स x, ठीक। अब f ऑफ f इनवर्स x तो क्या होता है, ये तो x ही होता है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 माइनस f इनवर्स x। इसका मतलब fx प्लस f इनवर्स x, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहां अगर मैं x की वैल्यू 1/3 यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ 1/3 प्लस f इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। लेकिन f इनवर्स 1/3 किसके बराबर है, वो तो f ऑफ 2/3 के बराबर है ना। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, f ऑफ 1/3 प्लस f ऑफ 2/3 कितना हो जाना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट यश, तो यश हैज कम अप विद सम बेटर सॉल्यूशन, ऑल्दो वी कुड नॉट see the solution that he has done, but this is one of the methods which you can follow and can be done in 1 minute definitely, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहां पर जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, जो बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। बताओ जरा आंसर इसका, टाइमर लगा लेते हैं। एक मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऑल राइट, राज आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। ऑल राइट, यश का आंसर आया है, राज, सुजित बाकी बातें बाद में करो, 1 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन करो। फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। And time is about to end. That's it. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर वाकई 1 मिनट में आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के, बी काफी सारी जनता बता रही है। ऑल राइट, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, ध्रुव, तुषार, तो देखें इसका सॉल्यूशन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शनल पार्ट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने में काफ़ी आसान ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, यहाँ पर 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x -1 अपॉन 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x +1, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी करंटली जिस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूमरेटर भी चेंज होगा विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x और डिनोमिनेटर भी चेंज होगा विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता है तो आपने पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं इसमें कुछ माइनर सा मॉडिफिकेशन करके इसमें ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर से वेरिएबल हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, न्यूमरेटर में अगर यहाँ पे +1 होता तो बहुत अच्छा हो गया होता, ठीक है। तो मैं इसको +1 बनाने के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ कि -2 अलग से कर लूँ। अभी भी इक्विवेलेंट तो क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट तो अभी भी -1 ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। और क्या करते हैं, डिनोमिनेटर फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, जो गिवन एक्सप्रेशन है आपका, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन,
ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो टर्म है ये तो 1 बन गई, सब कुछ कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपका जब नया एक्सप्रेशन आया उसके अंदर x या अननोन जो है वो बस एक ही लोकेशन पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब इसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1 माइनस 2/3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में हम क्या जानते हैं, अगर हम वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो आई थिंक एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट x कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x होता है 0 और 1 के बीच में, होता है कि नहीं, 0 और 1 के बीच में। यहाँ से आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि 0 एक्चुअली आंसर आ सकता है फ्रैक्शनल पार्ट का, लेकिन 1 आंसर कभी नहीं आ सकता, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर बस 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं अब 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, इसमें 3 की पावर लीस्ट टू लीस्ट कितनी हो सकती है 0, इसका मतलब लीस्ट टू लीस्ट आउटपुट कितना आ सकता है 1। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है लिमिटिंग केस में 1, इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ सकता है 3, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं इसके अंदर +1 कर लेता हूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है मेरा वो कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। 2 इंक्लूडेड 4 नॉट इंक्लूडेड। ऑलराइट, तो अगर ये स्टूडेंट्स मेरा डिनोमिनेटर है तो क्या मैं अब एक एक करके इसको यूज कर लूं, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 इनपुट यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/2 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस प्लेस में मैं 4 यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/4, इसका क्या मतलब है कितना हो जाएगा ये 1/2। लेकिन अब ब्रैकेट्स लगाते समय ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शंस है, 0 से 1/2 के 2 टाइप के ऑप्शंस हैं, क्योंकि 4 एग्जैक्टली कभी आ नहीं सकता इसलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट, और 2 आ सकता है इसलिए 0 इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए आने वाला है। आई बात समझ में, किसको आया समझ में, आया सबको, ए आंसर है इसका। अमित, केशव, तुषार, अभिषेक, सुजित, अभी सही आंसर बताओ, ए है कि नहीं, सॉरी सी है इसका आंसर, एक्सट्रीमली सॉरी। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे 1/2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमारे कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं अभी, 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। एक में इनवर्स का कंसेप्ट लग रहा था, यहाँ पर रेंज का हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने फंक्शंस में पढ़ी हुई है, ठीक है। और एक देखो, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर ऐसा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y बिलोंगिंग टू r, और f2 का वैल्यू दिया हुआ है 9, ठीक है। तो ये जो सिग्मा वाला कुछ तो एक्सप्रेशन बना के लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, बताओ जरा। क्वेश्चन आया समझ में सबको, तो टाइम स्टार्ट करें फिर। पूजा, अरित्रा, ऋतिक, फिजिक्स की क्लास 7 बजे होने वाली है। शेड्यूल आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, 7 to 10 में हमारे रेगुलर क्लासेस चलती हैं। क्या लग रहा है, आ रहा है किसी का आंसर ABCD में से? राज का D आ रहा है, ऑल राइट। दर्श, अभिषेक, ये दोनों B बता रहे हैं, ऑल राइट। ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं है, आप शेड्यूल चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। 7 to 10 हमारी क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं। 1 मिनट हो चुका है, और ये क्वेश्चन शायद इतने ही टाइम के लिए था, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर इसका। पूजा बिल्कुल सही लॉजिक बता रही है, इनफाइनाइट जीपी बनेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो इनफाइनाइट जीपी पूजा अगर बनेगी तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर बताओ। अमरजीत, अमरजीत इज सेइंग सी।
अमित बी बता रहा है। ऑल राइट, चलो देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें सबसे आसान काम करना है। जैसे ही हमने फंक्शनल इक्वेशन देखी, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल इक्वेशन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये फंक्शन कौन सा होता है? तो ये समथिंग की पावर एक्स वाला फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी फंक्शनल इक्वेशन पोर्शन जब कर रहे थे तब। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर अब एफ ऑफ टू, क्योंकि ये कंडीशन दी है ना मुझे, तो एफ ऑफ टू का वैल्यू अगर निकालने जाऊंगा इस एक्सप्रेशन से कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है? 9 दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू यूज कर सकता हूँ 3। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स को शायद डाउट भी आएगा कि -3 यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो नहीं, हम इसमें ए का वैल्यू 3 ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अगर मैं ए का वैल्यू 3 यूज करूंगा, क्योंकि बेस हमें कैसे चाहिए होता है? पॉजिटिव चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए तो ए का वैल्यू अगर मैं 3 यूज करूंगा तो यहां से ये बताओ कि आपका फंक्शन अब कितना हो गया? आपका फंक्शन हो गया है 3 की पावर x। अब फंक्शन अगर 3 की पावर एफ एक्स है तो एफ आर कितना हो जाएगा? 3 की पावर r। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जब भी आपको सिग्मा जैसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, देन इन दैट केस आपको r की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स ही लेते जानी होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है तो उसके बाद अब सोचना नहीं क्या आएगा, उसके बाद 2 ही आएगा, उसके बाद 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही क्लियर हो रहा है कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे जो सिग्मा कैलकुलेट करना है दैट इज 1/f1 का स्क्वायर प्लस 1/f2 का स्क्वायर, और ऐसा करते ही जाना है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑलराइट, f1 जो है वो कितना बनेगा? 3 बनेगा कि नहीं? तो 1/3 का स्क्वायर प्लस f2 कितना बनेगा? यहाँ पे 2 डालो, 3 स्क्वायर बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही 1/3 क्यूब का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 2 है ना ब्रैकेट के बाहर वाला, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, उसको अंदर ले लो, तो ये क्या बनेगा? बेसिकली 1/9 प्लस ये वाला 2 अंदर आएगा तो 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1/9 का क्यूब हो जाएगा। ऐसा अगर करोगे तो आपको इनफाइनाइट जीपी डेफिनेटली दिखेगी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1/9। ठीक है, 1/9 इसका फर्स्ट टर्म है, और इसका कॉमन रेशो कितना है? कॉमन रेशो भी 1/9 है। तो बस एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करो। एस इन्फिनिटी कितना होता है? a/1/1 - r। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है फिर, अब 1/8 आ रहा है। इसका आंसर आ गया 1/8। ठीक है, मतलब बी आंसर। हुई बात समझ में आई? राहुल, अनिकेत, पूजा, आदित्य, अरिता, बी तक पहुंच गए हो सब? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, सिंपल क्यों था? क्योंकि नॉन फंक्शनल इक्वेशन थी। लेकिन अब हमने क्या किया है? टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है, अलग अलग टॉपिक के कंसेप्ट्स मिक्स होकर आ रहे हैं। ठीक है, और एडवांस में ऐसा करते ही रहते हैं। ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स, मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। ऑलराइट, और एक देखो, दिख रहा है सबको? इफ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स is t1 and gx is t2, then t1 minus t2 का वैल्यू बताना है आप सबको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई इट। सिंपल है क्वेश्चन, 1 मिनट में करेंगे। अभिषेक, आप t1 माइनस t2 का आंसर बता रहे हो या पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो? राज, आपको थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया था? एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर थर्ड स्टेप क्या था? ठीक है, अलग से डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल राइट, बताओ जल्दी से आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी बता रहा है कोई आंसर? ओके, अच्छा ऋतिक, थोड़ा सा ये डिस्कशन हम टेलीग्राम ऐप पे कर लेते हैं। आदित्य ए बता रहा है, पूरन सी बता रहा है, पूजा बी बता रही है, सबके अलग सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ऑल राइट, विनोद का आंसर सी आ रहा है।
ऑलराइट, तो आई थिंक ये सी आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से सुनना। हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा हुआ था और वहां पर हमने इस तरह के केसेस डिस्कस भी किए थे कि हमें पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, तो हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले एफ एक्स के ऊपर कंसिडर करता हूँ। एफ एक्स में स्क्वायर दिखा था कि नहीं सबको, स्क्वायर को भूल तो नहीं गए, यहां पे ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं ये बताओ कि अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स या मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पूछ रहा हूं आपसे, तो इसका पीरियड होता कितना है? इसका पीरियड पाई होता है, ठीक है, थ्योरी में किया है हमने। तो इसका पीरियड हो गया पाई, इसका पीरियड हो गया पाई, ठीक। अगर मैं दो अलग अलग फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक और नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, जैसे यहां पे सब्ट्रैक्ट करके नया फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो रिजल्टेंट का पीरियड हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके निकालते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा पाई और पाई का, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम तो पाई ही आने वाला है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम पाई है, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि वही उसका फंडामेंटल पीरियड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उससे लोअर वैल्यू पर भी मुझे चेक करना चाहिए कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं पाई बाय 2 पे चेक करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 लिख के देखो कितना आता है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? वो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 का मॉड माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 का मॉड का स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स के मॉड का, सॉरी कॉस एक्स का मॉड इतना आएगा मेरे पास। और क्या है उसके बाद मेरे पास आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है? एक्चुअली माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन क्योंकि मॉड लगाया हुआ उसके ऊपर, तो ये क्या होने वाला है? साइन एक्स होगा सिंपल। और इसका भी क्या किया हुआ है? स्क्वायर किया हुआ है। तो अब ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे पीछे हो गई। एफ एक्स में स्टार्ट कहां से किया था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टाइप से कुछ तो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे कॉस एक्स का मॉड माइनस साइन एक्स का मॉड जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर के अंदर है इसलिए आगे पीछे कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब फिर से क्या आ गया आपके पास? एफ एक्स आ गया। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? एफ ऑफ एक्स प्लस टी से स्टार्ट किया था और आपके पास आ गया एफ एक्स। इसका मतलब टी इसका पीरियड है, और क्योंकि ये पाई से कम है इसलिए फंडामेंटल पीरियड में मुझे पाई बाय 2 लेना होगा। आ रही है बात समझ में? ऑलराइट, अगर यहां तक आया आपको समझ में, तो आपको और क्या बात आएगी समझ में कि मैंने पाई बाय 4 पे भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो पाई बाय 4 पे लेकिन जब चेक करोगे तो वो बहुत ही अजीब सा और बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा जो फिर से एफ एक्स के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपको इंट्यूशन से लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज चेक करके एक्चुअली देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई पहले वाले फंक्शन की बात। अगर दूसरे फंक्शन को देखोगे तो दूसरे वाले फंक्शन में उसने लिखा हुआ है कुछ तो कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम तो फिर से क्या करते हैं? बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स जो है उसका कितना है? 2 पाई। कॉस एक्स का भी कितना है? 2 पाई। इन दोनों को ऐड करके कुछ तो लिखा हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ तो लिखा हुआ है। दोनों ही केसेस में ओवरऑल क्वांटिटी का पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई, ठीक है। अब अगर इनका 2 पाई आ गया है तो मैं क्या बोलूंगा कि इससे लोअर वाले पे, क्योंकि एलसीएम लेके आया ना 2 पाई आंसर, तो हम क्या बोलते हैं कि इससे लोअर वाले पे चेक करो, तो मैं पाई पे चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि जी ऑफ एक्स प्लस पाई कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। जी ऑफ एक्स प्लस पाई, अगर ये सही आ गया तो फिर 2 पाई तो पीरियड था ही, लेकिन फंडामेंटल नहीं था, पाई हो सकता है, ठीक है। तो ये बताओ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई या फिर साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। और कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा? फिर से माइनस कॉस एक्स। दोनों नेगेटिव हो गए, लेकिन नेगेटिव जब कॉस को दूंगा तो कॉस इवन फंक्शन है ना, तो क्या कर जाएगा? वो माइनस कंज्यूम कर जाएगा। तो इसका मतलब ये बचेगा आपके पास फिर से वही जहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। वैसे यहां पे आ जाओ, ये बनेगा फिर से क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर से माइनस कॉमन निकाल लो तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से वही बन जाएगा जो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ था। तो जी ऑफ एक्स प्लस पाई इज एक्चुअली इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब अब पाई इसका पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो इसका पीरियड जो हमने यहाँ पे 2 पाई एलसीएम से बोला था वो तो डेफिनेटली नहीं है फंडामेंटल पीरियड, पाई हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि इससे लोअर वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। जी ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, जी ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 अगर चेक करोगे तो चीजें चेंज होंगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री दिख रही है तो शायद वो सब मैनेज हो जाएंगे आपस में। फिर से करके देखते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 मतलब क्या आएगा? साइन के अंदर एक्स प्लस पाई बाय 2, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो गया? कॉस एक्स। तो यहां लिखा हुआ है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो गया
माइनस साइन एक्स, तो ये वाला ब्रैकेट पहले प्लस साइन वाला था लेकिन अभी कौन सा हो गया, माइनस साइन वाला हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन वाला था ना, तो क्या सिमेट्री से बता पा रहे हो कि ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, करके देख लो। x प्लस पाई बाई टू साइन के अंदर डाला तो ये तो कॉस हो गया, और कॉस के अंदर डाला तो फिर क्या हो जाएगा, खुद से माइनस क्रिएट करेगा, वो माइनस साइन एक्स बनेगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो जब ऐसा आप नोटिस करोगे तो x प्लस पाई बाई टू पर भी आपको वैल्यू फिर से किसके बराबर दिखेगी, gx के बराबर दिखेगी, ठीक है। माइनस में अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो आप ये सोचो फिर से कि कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और क्योंकि इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में से माइनस कॉमन लेकर भी आप उसको इक्वल बोल सकते हो। आई बात समझ में। पाई बाई टू के नीचे अगर जाओगे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई टू एक्चुअली इसका फिर से पीरियड है, तो पहले वाला का भी पीरियड पाई बाई टू है और दूसरे वाला का पीरियड पाई बाई टू है, इसलिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। ऑल राइट दीपक, अच्छा ऋषि इज सजेस्टिंग, अच्छा यहाँ एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक को समझ में नहीं आ रहा है, ऑल राइट दीपक सुनो फिर से, यहाँ पर जो हमारा पीरियड वाला फंक्शन है, ठीक है, जिसका पीरियड हमें निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की हो तो, कि हमें क्या करना होता है, कुछ इंडिविजुअल फंक्शंस के पीरियड को याद रखना होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ साइन और मॉड ऑफ कॉस का पीरियड हमें पाए याद है, ठीक है, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से नया फंक्शन बना हुआ है, तो एलसीएम लेकर उनके कॉम्बिनेशन का आंसर आता है, तो पाई ही हमारा आंसर आया, ठीक है। लेकिन एलसीएम से जब भी आंसर निकालते हैं तो उससे लोअर वाली वैल्यू पर एक्चुअली चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी फिर से एफ एक्स निकल के आ गया तो फिर इस केस में जो टी आपने यूज किया हुआ होता है वो उसका पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो एफ एक्स था उसके अंदर भी पाई बाई टू से सेटिस्फेक्शन आ रहा था और दूसरे वाले में भी पाई बाई टू एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों के पीरियड पाई बाई टू और यही हमारा डिफरेंस का आंसर 0 क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, हाँ दीपक आपको ही समझा रहा था मैं, ऑल राइट। और एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, चलो ठीक है, इसको ट्राई करो। क्या दिया है, एक फंक्शन है जिसकी इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शन है एफ एक्स, आपको इसका पीरियड बताना है। ऑप्शन तो सिंपल है 1 2 4, या फिर एफ एक्स पीरियोडिक है ही नहीं, ऐसा भी एक ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। चलो पूजा ये वाला अटेम्प्ट करके बताओ। दो मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन करने के लिए। दीपक मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी हूं। दीपक गुप्ता, ऑल राइट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। गौरव, हाँ गौरव, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं गौरव सिंह, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, है ना। आप एडवांस में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन ये जेई एडवांस की क्लास नहीं है, जेई एडवांस की क्विज है, तो यहाँ पर हम कंटेंट पढ़ नहीं रहे हैं, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहे हैं विथ टाइम लिमिट। अच्छा, अनिकेत इज रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोबेबिलिटी का क्विज, डेफिनेटली वो भी ले सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ऑल राइट, राजा इज सेइंग बी आएगा इसका आंसर। अच्छा, और किसी का आया? दीपक भी बी बता रहा है। ऑल राइट, कुछ स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं मिला क्लास का। आनंद, अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है तो डेफिनेटली आपने जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है वो अटेंड करना चाहिए, है ना। उसके अंदर हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करके फिर हायर लेवल तक जाते हैं। फंक्शंस के लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, चैनल के ऊपर चले जाओ आप, अनअकैडमी जेई चैनल पर, ठीक है।
वहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल। ऑल राइट, 2 मिनट के ऊपर हो गया है, किसी का आंसर आया क्या? हाँ, काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं आंसर, वेरी गुड। ऑल राइट, तो अभिषेक ए बता रहा है, और बच्चे क्या हैं, क्या बता रहे हो आप? स्वागत बी बता रहा है, दीपक भी बी बता रहा है। सी नहीं आया किसी का आंसर क्या? डी नहीं होगा इसका आंसर, है ना? तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ के देखेंगे आराम से। ऑल राइट, इसका आंसर आई थिंक सी निकल के आने वाला है, ठीक है। चलो सुनो, अभी यहाँ पे जब भी आपको ये प्रूव करना है, पहली बात तो कि एफ एक्स पीरियोडिक है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, ऐसा प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो टी उसका पीरियड हो जाएगा, क्लियर है? ऑल राइट, तो मुझे वैसे इक्वेशन तक पहुंचना है, लेकिन अभी जो इक्वेशन दी हुई है वो बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक तो फ्रैक्शंस भी आ गए, एक जगह एक्स प्लस वन है, एक जगह एक्स है, ठीक है। तो ये कोई बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था फंक्शनल इक्वेशंस में, हमने रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले रिप्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास एक्स प्लस वन का वैल्यू है ना स्टूडेंट्स? तो आपको जब भी फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन आएगा तो ये देखना है कि मैं इसको डेटा को यूज करूं तो करूं कैसे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये आइडिया आ रहा है मेरे पास क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वन का एक्सप्रेशन क्या है ये मुझे पता है, तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट एक्स प्लस वन अगेन, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक्स के प्लेस में एक्स प्लस वन रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप कर रहा हूं मैं, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस वन। अगर ये रिप्लेसमेंट करूंगा तो फिर एलएचएस में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, और यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फाइव अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस टू का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखा, मुझे पता चला अच्छा ठीक है एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस थ्री, माइनस फाइव तो अलग से लिखा ही हुआ है ये वाला, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन का वैल्यू फिर से डालो, एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस थ्री, एंड माइनस थ्री अलग से है यहाँ पे, उसको भी लिख दिया नीचे। आ रही बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं, इनपुट इंप्रूव कर रहे हैं हमारा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन की जगह हमने जो भी अवेलेबल था वो सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो एलसीएम आएगा, एलसीएम में क्या होगा, नीचे वाला माइनस फाइव में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर माइनस फाइव है, माइनस फाइव एफ एक्स है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस फोर एफ एक्स बचेगा कि नहीं, ठीक है। ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस थ्री जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, प्लस 15, माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 15, प्लस 15 माइनस फाइव कितना बचेगा, प्लस 10। नीचे देखो, नीचे फिर से एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेके यहां मल्टीप्लाई होगी चीजें, तो यहां एफ एक्स है, यहां पे माइनस थ्री एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एफ एक्स। ऑल राइट, ये माइनस थ्री यहां मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव कितना हो जाएगा, प्लस फोर। तो अब यहां पे ऊपर नीचे से चीजें कैंसिल हो रही है, मैं माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना बनेगा, ये टू एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस टू। ये मेरा एक्सप्रेशन आया, ये किसका एक्सप्रेशन आया, ये एक्स प्लस टू का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ इससे, आ रही बात समझ में? जैसा खराब एक्सप्रेशन ये था वैसे ही खराब एक्सप्रेशन ये भी बन गया, लेकिन अब मेरे पास एक नया स्टेप बनता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू है तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट एफ ऑफ एक्स प्लस टू, क्योंकि मैं फिर से रीयूज कर सकता हूं उसको, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस टू रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। एक्स के प्लेस में यहां पर एक्स प्लस टू रिप्लेस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, देखो जरा पीछे क्या लिखा है, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो जाएगा, माइनस फाइव है, और नीचे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जो कितना है, टू एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस टू, ठीक है। टू एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एफ एक्स माइनस टू, ठीक है। और बाकी सब कुछ तो वैसा ही लिखना पड़ेगा ना, तो एक्सप्रेशन बड़ा होते आ रहा है ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन डरेंगे नहीं, करते जाएंगे, ठीक है। अब फिर से वही काम करते हैं, एलसीएम लेना हमें, ध्यान से लेते जाओ एलसीएम। यहां पर है टू इंटू दिस, तो मतलब कितना है, फोर एफ एक्स है,
ये नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ -5 में मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना जनरेट करेगा, -5fx, 4fx -5fx, कितना बचेगा, -fx। ठीक है, उसके बाद यहां से आएगा आपके पास -10 और यहां से आपके पास आएगा +10, दिख रहा है क्या, -2 -5 कितना हो जाएगा, +10। तो ये बता रहा है हमें कितना हो रहा है, 0, कुछ नहीं है इसके आगे, कैंसिल होगा कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वैसे ही नीचे देखो 2fx और यहां से एलसीएम लेके देखो कितना हो रहा है, fx इंटू -2 मतलब -2fx, तो fx कैंसिल होने वाला है आपकी बार। कांस्टेंट के बारे में देखो क्या है, कांस्टेंट -5 यहां पर है, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, +4, -2 इंटू -2 हो गया +4, तो यहाँ कितना बच रहा है हमारे पास, -5 +4 मतलब -1। अब ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट जैसे ही आपको मिला, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या आ गया, fx किसके बराबर है, वो f(x+4) के बराबर है। हमारा टारगेट क्या था, इस तरह की इक्वेशन तक पहुंचना हमारा टारगेट था, पहुंच गए। f(x+4) आ गया fx के बराबर, इसका मतलब हमारा t का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, t का वैल्यू हमारा 4 होना चाहिए, और इसलिए आंसर कौन सा होगा, सी आंसर आएगा इस केस में। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो आई थिंक आधे घंटे में अगर आप इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, क्वेश्चंस अगर इसके अच्छे लगे तो डेफिनेटली लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करो इसको। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, एवरीबडी शुड नो कि यहाँ पर इस तरह कंटेंट डिस्कस होता है। जेईई जो चैनल है हमारा अनअकैडमी जेईई, उसको अगर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे तो इस तरह के सारे जो हम क्विज लेते हैं या इंपॉर्टेंट सेशंस लेते रहते हैं, उसके आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है, आज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे ताकि आप उनका रिवीजन फिर से कर सको। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अंटिल देन बाय बाय।